ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखंडे अथाष्टमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सन्मति शिव भक्तों में श्रेष्ठ तात सनत कुमार, तुमने ये शिव जी की अद्भुत कहानी सुनाई। अब तुम उस रथ निर्माण की चर्चा करो जिसे विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए देवमय बनाया था। सूत जी ने कहा, व्यास जी के इन वचनों को सुनकर मुनिवर सनत कुमार ने शिव चरण कमलों का ध्यान करके कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि महाबुद्धिमान व्यास जी, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर रथ निर्माण प्रकार को कहता हूँ। विश्वकर्मा ने भगवान शिव जी का सर्वलोक में दिव्य रथ आदर पूर्वक बनवाया। वह पंच महाभूतों से युक्त सोने से बनाया गया था। रथ के दाहिनी पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा बना था। दाहिनी पहिए में 12 आरे थे, बाएं में 16 आरे थे। हे नारद, उन 12 आरों में 12 सूर्य चित्र थे। हे सुवर्त्र, बाएं पहिए के 16 आरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। नक्षत्र भी बाएं पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे नारद, उन पहियों की नेमियां 6 ऋतुएं थी। पुष्कर अंतरिक्ष था, रथ नीड था। रथ के भीतर का स्थान मंदिर था। अस्ताचल और उदयाचल कुबर रथ का वह बांस जिसमें जुआ बांधा जाता है थे। महामेरु उसका अधिष्ठान था। अन्य पर्वत केसर थे, उसका वेग संवत्सर थे। उत्तरायण दक्षिणायन पहियों के संगम थे। मुहूर्त रथ के बंधन थे। शम्या जुए की कील उसकी कलाएं थी। उसकी काष्ठा कला का 30वां भाग जुए की नासिका घोना उसके अक्षदंड ही क्षण थे। अनुकर्ष नीचे की लकड़ी, ईर्षा जुए के बीच का डंडा, अनुलव था रथ का वरूथ, लोहे का पर्दा, द्युलोक दोनों ध्वजाएं, स्वर्ग मोक्ष थे। रथ के दोनों सिरे भ्रम और कामधेनु बने। व्यक्त खुला हुआ भाग उसका ईर्षा दंड है। नडबल उसकी वृद्धि है। अहंकार उसका कोण थे। पंच महाभूत उसके बल थे। चारों ओर जुड़े हुए भूषण उसकी इंद्रियां थी। हे मुनिवर, श्रद्धा इस रथ की गति थी। उसके अलंकार ही षडंग थे। हे सुव्रत, उसके उपभूषण थे। पुराण न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सभी लक्षणों से युक्त वर उसमें बल के स्थान थे। घंटे मंत्र रूप थे। वर्णाश्रम चारों चरण बने। 1000 फनों से शोभित अनंत नाग उसका बंधन था। दिशा विदिशा इसके पैर थे। रतन जटित स्वर्ण पताकाएं इसके पुष्कर आदि थे और चारों समुद्र इस रथ को ढांकने के वस्त्र थे। उस समय सभी आभूषणों से विभूषित होकर गंगा आदि नदियां स्त्रियों का रूप धारण कर हाथों में चंवर ली हुई वहां उपस्थित हुई। अलग अलग स्थानों पर बैठकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आभा आदि वायु के 7 स्कंध उस रथ की स्वर्ण में 7 सीढ़ियां बनी। लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर स्थित उस उप सोपान सीढ़ियां थे। विषम तथा भारी स्थान मानस आदि बने। उसके चारों ओर के बंधन अगल बगल के पर्वत माने गए हैं। रथ की तलहटी तल्लोक के निवासी थे। भगवान ब्रह्मा जी उसके सारथी थे। देवता लगाम पकड़े हुए थे। उस ब्रह्मा का प्रतोद चाबुक ओंकार था, जिसका देवता ब्रह्मा था। आकार उसका छत्र था और मंद्राचल बगल में दंड लेकर चलने वाला था। पर्वतराज सुमेरु उसका धनुष था। उसकी डोरी में शेषनाग थी। वेद स्वरूप वाली सरस्वती देवी उसका घंटा बनी। उसके बाण महान तेजस्वी विष्णु भगवान बने। अग्निदेव उसके अग्रभाग के शल्य बने। हे मुनि, चारों वेद उस रथ के घोड़े बने। शेष ज्योतियां उसके भूषण बने। विष से उत्पन्न उसकी सेना बनी। सबकी प्रकार की वायु उसके बाजीगर बने और व्यास आदि महर्षि उसे ढोने लगे। हे मुनिवर, अधिक कहकर क्या लाभ, मैं संक्षेप में कहता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु थी वह सब रथ में लगी थी, ऐसा समझो। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से भली भांति एक सुंदर रथ का निर्माण किया था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में रथ आदि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।